हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ द सेम टॉपिक, मतलब सेम चैप्टर से ही हम लोग डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अग्री विथ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। सो ऑप्शन ए, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम्स रिमेन टुगेदर। तो पहला ही ऑप्शन गलत है। गैमेट के फॉर्मेशन के समय पर, दैट इज ड्यूरिंग मियोसिस, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स होते हैं, ना कि साथ साथ रहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेज आर डिफरेंट इन। सो रेसिप्रोकल क्रॉस पहले होता क्या है। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या करते हैं ना, हम लोग सेक्स चेंज कर देते हैं पार्टनर्स का। जैसे कि अगर हमने टॉल मेल लिया, टॉल मेल को क्रॉस किया डॉर्फ फीमेल के साथ, ठीक है, तो पहले केस में हमें जो हाइब्रिड कंडीशन मिलता है। फिर हमने अगर टॉल फीमेल को डॉर्फ मेल के साथ क्रॉस किया तो भी हमें हाइब्रिड ही कंडीशन मिलेगा, लेकिन वो टॉल रहेगा। ठीक है, सेम, मतलब रिजल्ट हमें सेम मिलता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में रिजल्ट सेम होता है। कब सेम होता है? जब वो कैरेक्टर न्यूक्लियर क्रोमोसोम कैरी करता है, मतलब वो कैरेक्टर न्यूक्लियर क्रोमोसोम पे, न्यूक्लियर डीएनए पे जब प्रेजेंट होगा, तभी रेसिप्रोकल क्रॉस करने से जो रिजल्ट है वो सेम होगा। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रेसिप्रोकल क्रॉस डिफरेंट कब होता है। मगर अगर हमने टॉल फीमेल के जगह डॉर्फ फीमेल रख दिया तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ऐसा कब होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, नहीं। बी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, सी न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, डी डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ए, सी और डी ऑप्शन तीनों न्यूक्लियर इनहेरिटेंस को शो करता है। ऑप्शन बी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को डिटरमाइन करता है। मतलब साइटोप्लाज्म कौन देगा बोलो तो? इनहेरिटेंस में साइटोप्लाज्मिक रोल किसकी तरफ से आता है? मदर की तरफ से आता है ना। तो कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मदर साइड से ही आते हैं, वो फादर साइड से नहीं आते हैं। तो वैसे कैरेक्टर जो मदर साइड से ही आते हैं उससे हम क्या कहेंगे? मैटर्नल इनहेरिटेंस कहते हैं, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर डिफरेंट इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ओके, सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। Question number 3, when an animal has both the characters of male and female, it is called option A intersex, B superfemale, C supermale, and D gynandromorphy. So the correct answer is option D gynandromorphy. गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म एक टर्मिनोलॉजी है। इसमें क्या होता है कि मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर एक ही इंडिविजुअल में देखने को मिलता है। ठीक है। ये मैमल्स में ऑब्जर्व नहीं किया गया है, लेकिन ये इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। कुछ रेप्टाइल्स में भी देखा गया है, लिजर्ड्स में, ठीक है, और कुछ बर्ड्स में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बटरफ्लाई है, और ये क्या कहते हैं, पीकॉक में भी देखने को मिला है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नंबर 4, इशिहारा चार्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्शन ए टीबी, बी आईसाइट, सी कलर ब्लाइंडनेस, एंड डी डायबिटीज़। सो इशिहारा चार्ट एक तरह का प्लेट्स होता है जिस पे बहुत सारे डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, कलरफुल डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, और उस पर नंबर भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, नंबर डॉट से ही बना हुआ होता है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है उसे वो नंबर्स नहीं विजिबल होता है, लेकिन जो नॉर्मल आईसाइट का पर्सन होता है उसे नंबर विजिबल होता है। तो ये टेस्ट किया जाता है टू डिटेक्ट द कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।
Question number 5. Gene TDF, that is testis determining factor, occurs in option A Y chromosome, B X chromosome, C both X and Y chromosomes and D autosomes. So gene TDF, जिसे हम सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई प्रोटीन से भी, दैट इज़ SRY प्रोटीन से भी डिटरमाइन करते हैं। मतलब ये जो TDF है ये प्रेजेंट होता है ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। TDF जाके एक्टिवेट करता है टेस्टिस को, मतलब टेस्टिस के डेवलपमेंट को ये रेगुलेट करता है और मेल इंडिविजुअल में टेस्टिस के डेवलपमेंट को इनिशिएट भी करता है। ठीक है, तो जो मेल ह्यूमन होता है या मेल मैमल होता है उसमें जो वाई क्रोमोसोम है उसके पास TDF ही वो फैक्टर है जो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फीमेल में वो नहीं होता है लेकिन मेल में TDF होता है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है ये? वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। वाई क्रोमोसोम पे कहाँ पे? उसके शॉर्ट आर्म पे प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है सेक्स डिटरमाइनिंग प्रोटीन जो प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक और बात है, TDF इज़ द स्मॉलेस्ट जीन इन द ह्यूमन जीनोम। ठीक है, TDF जो है वो पूरे ह्यूमन जीनोम में स्मॉलेस्ट जीन है और इसमें केवल 14 बेस पेयर ही होते हैं। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट जीन। सो TDF इज़ द स्मॉलेस्ट जीन। क्वेश्चन नंबर 6. नंबर ऑफ बार बॉडीज इन XXXX, दैट इज सुपर फीमेल। सुपर फीमेल में नंबर ऑफ बार बॉडीज कितने होंगे? सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1, B 2, C 3 एंड D 4। बार बॉडी होता क्या है? देखो, फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होता है, मेल में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो क्योंकि मेल में एक X क्रोमोसोम होता है और फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होता है, इस वजह से फीमेल का जो दूसरा X क्रोमोसोम है ना वो इनएक्टिवेट हो जाता है। मतलब फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम प्रेजेंट तो है लेकिन एक्टिवेटेड कितना है? केवल एक ही X क्रोमोसोम एक्टिवली वर्क करता है। मतलब जो दूसरा X क्रोमोसोम्स है उस पर जितने भी जीन्स होते हैं वो हेट्रोक्रोमेटिन के फॉर्म में होंगे या तो डीएक्टिवेटेड होंगे या तो उनमें मिथाइलेशन हुआ होगा, मतलब वो इनएक्टिवेटेड है। ठीक है, मतलब उनका उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है। क्लियर? तो वो इनएक्टिवेटेड एक्स क्रोमोसोम को हम कहते हैं बार बॉडी। क्लियर? तो नॉर्मल फीमेल में कितना बार बॉडी होगा बताओ? नॉर्मल फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होता है, तो एक तो एक्टिव होगा और एक इनएक्टिव होगा। तो नॉर्मल फीमेल में नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू 1। सो जो सुपर फीमेल है जिसमें 4 X क्रोमोसोम है तो उसमें नंबर ऑफ बार बॉडी क्या होगा? जितना नंबर ऑफ X है उससे लेस देन 1। तो 4 X क्रोमोसोम है तो एक घटा दो तो 3 बार बॉडी होगा। ठीक है, सो सुपर फीमेल जिसमें XXXX 4 X क्रोमोसोम है तो उसमें बार बॉडी 3 होंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया C। ठीक है, और अगर कोई कहे कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम है कोई फीमेल में तो उसमें कितना बार बॉडी होगा बताओ? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में सिंड्रोम का सेक्सुअल क्या होता है? क्रोमोसोम XX और Y। तो XX और Y में 2 X ही आ रहा है तो एक तो नॉर्मल बिहेव करेगा, एक एक्स्ट्रा हुआ जो कि इनएक्टिवेटेड होगा, तो उसमें भी बार बॉडी क्या होगा? 1। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन C। Question number 7. Which type of sex determination is found in grasshopper? Options A XY type, B WZ type, C XO type and D all of these. All of these तो होगा नहीं। ऑप्शन C is correct, XO type। यहाँ पे O का सेंस है एब्सेंस से, मतलब X एब्सेंस टाइप समझो आप इसको। ठीक है, ग्रास हॉपर में जो फीमेल होती है उसमें प्रेजेंट होता है X और X क्रोमोसोम, जबकि मेल इज़ हेट्रोगैमेटिक क्योंकि
वो दो तरह का स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है। एक स्पर्म में होगा एक्स क्रोमोसोम और एक स्पर्म विदाउट क्रोमोसोम प्रोड्यूस करता है। तो मेल जो है वो एक्स ओ टाइप का मेल जो है वो एक्स ओ टाइप के गैमेट को प्रोड्यूस करता है। फीमेल का एक्स क्रोमोसोम अगर मेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ फ्यूज़ करता है तो फीमेल प्रोड्यूस होगी विद द एक्स एक्स क्रोमोसोम। और अगर मेल का स्पर्म विदाउट क्रोमोसोम का है और उसके साथ फीमेल का एक्स क्रोमोसोम वाला एग फ्यूज़ करता है तो मेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन ह्यूमंस sex is determined at the time of option A gametogenesis, B fertilization, C cleavage and D implantation। सो गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही फ्यूज़न होता है स्पर्म और ओवा का। ठीक है, हमें पता है कि ह्यूमन में सेक्स डाइमॉर्फिज्म हमें क्रोमोसोम में देखने को मिलता है। तो जो फीमेल है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो मेल 2 तरह का स्पर्म बनाता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी ये डिसाइड होगा कि किस टाइप का स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ करेगा और किस टाइप का ऑफस्प्रिंग बनेगा। ठीक है, तो मेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होगा, एक वाई क्रोमोसोम होगा। फीमेल तो कोई भी ओवा हो, सबके पास एक्स क्रोमोसोम ही होगा। तो अगर स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम फ्यूज़ करेगा ओवा के साथ तो ऑफस्प्रिंग फीमेल होगी, और स्पर्म विथ वाई क्रोमोसोम अगर फ्यूज़ करेगा ओवा के साथ तो ऑफस्प्रिंग मेल होगा। ठीक है, सो सेक्स डिटरमाइन होता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, द रिसेसिव जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स in humans are always option A sublethal, B expressed in males, C expressed in females and D lethal। देखो, लीथल और सब लीथल होगा, ये इससे डिसाइड नहीं होता है कि वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। जो भी जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती हैं रिसेसिव कंडीशन में, वो ऑलवेज एक्सप्रेस करती हैं इन मेल। ठीक है, मेल में क्यों एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि उनकी एक ही कॉपी प्रेजेंट है, तो वो रिसेसिव हो या डोमिनेंट हो वो एक्सप्रेस तो करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही कॉपी उस प्रेजेंट है तो उन्हें कोई और डोमिनेट करने वाला एलील प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस की जीन जो है वो रिसेसिव कंडीशन में ही रिसेसिव ट्रेट ही है। ठीक है, तो वो कब दिखता है, मेल में ज़्यादातर दिखता है। ठीक है, इसीलिए जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारी जो डिज़ीज़ हैं वो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिज़ीज़ हैं और ये केवल मेल में ही ज़्यादातर ऑब्जर्व्ड होती है। फीमेल क्या हो जाती है, कैरियर, क्योंकि फ़ीमेल के पास एक ऑप्शन होता है दूसरा एलील का जो कि डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होता है और वो रिसेसिव ट्रेट को सप्रेस कर देता है। लेकिन मेल में हमेशा जो रिसेसिव ट्रेट होगा एक्स क्रोमोसोम पे वो एक्सप्रेस होगा क्योंकि उसके पास अल्टरनेटिव एलील प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, द मिस हो गया यहाँ पे। द मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड ऑप्शन ए डुप्लीकेशन, बी ट्रांसलोकेशन, सी क्रॉसिंग ओवर एंड डी इन्वर्जन। ठीक है, तो देखो, अगर कोई जीन, मान लो जीन ए है, अगर उसका एक और कॉपी बन जाए तो हम उसे कहेंगे डुप्लीकेशन, और वही जीन वहाँ से वहाँ से टूट के क्रोमोसोम नंबर, सपोज क्रोमोसोम नंबर 1 पे जीन ए प्रेजेंट है और वहाँ से वो टूट के क्रोमोसोम नंबर 2 पे जाके लग जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे। ठीक है, या हो सकता है ट्रांसलोकेशन 2 तरह से हो सकता है, रेसिप्रोकल भी हो सकता है और एक हम कहते हैं रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, एक कहलाता है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जिसपे 2 क्रोमोसोम एक्सचेंज कर लेते हैं अपना अपना जीन। मान लो कि क्रोमोसोम नंबर 1 से जीन ए टूट के गया क्रोमोसोम नंबर 2 पे, तो क्रोमोसोम नंबर 2 का जो जीन
बी है वो आ गया क्रोमोसोम नंबर 1 पे, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। लेकिन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि पूरा का पूरा एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाएगा, मतलब दूसरे क्रोमोसोम के साथ अटैच होगा, किससे अटैच होगा, उसके सेंट्रोमेयर से जाके अटैच हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। क्लियर। क्रॉसिंग ओवर और इन्वर्शन तो आपको पता ही है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में मूवमेंट ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्लियर। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप में शेयर करिएगा वीडियो को, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।